राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ इंद्रकृतं लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र उवाच ओम नमो महालक्ष्म्यै ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदात्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने सम्पत्यधिष्ठात्री देव्यै महादेव्यै नमो नमः सस्याधिष्ठात्री देव्यै च सस्यायै च नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे या महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मी नृपपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभिषा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी अदितिर्देव माता तवं कमला कमलालये स्वाहा तवं च हविर्दाने कव्यदाने शब्दा समृता त्वमहि विष्णुस्वरूपा च सर्वधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा तवं च हरिदास परदा परा यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतं सारकम् जीवनमृतं च विश्वं च समतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा तवमहि सर्वबान्धवरूपिणी
यया विना न संभाषयो बान्धवै बान्धव सदा तव याहिनो बन्धुहीन सतवया युक्त स बान्धवः धर्म अर्थ काम मोक्षानां तव च कारणरूपिणी यथा माता स्तनधानां शिशूनां शैशवे सदा तथा तव सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः मातृहीनः स्तनत्यक्तः सचे जीवति देवतः तव याहिनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम् सुप्रसन्न स्वरूपा त्वमां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी वयं यावत् तव याहिना बन्धुहीना च भिक्षुका सर्वसम्पद्विहीना च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रेयं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितं परभावं च परतापं च सर्वाधिकारमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च इति उक्त्वा च महेन्द्र च सर्वेऽसुरगणेशः प्रणनाम शाश्रुनेतरो मूर्धना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शंकर चैव शेषो धर्म च केशवः सर्वे चक्रु परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मी सन्तुष्टासुरसंसदि ययोर्देवाश्च सन्तुष्टा शवं स्थानं च नारद देवी ययौ हरे क्रोडं हृष्टा शिरोदशायिनः ययतुश्चैव शवगृहं परमेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः इदं स्तोत्रं महापुण्यं ते सन्ध्यायाः पठे नरः
कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान्। सिद्धस्तोत्रम् यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरु नरः। पंचलक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम्। सिद्धिस्तोत्रम् यदि पठेन् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते ध्यानमंत्र सहित इंद्रकृतं लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम। प्रकृति खंड 39वां अध्याय 51 से 79 श्लोक। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेक सा नमस्कार है। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है। रत्न पद में शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सस्य के अधिष्ठात्री देवी एवं सस्य स्वरूपा हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक सा प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी, प्रत्येक घर में गृह देवता, गौ माता सुरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। कमलालयवासिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और हव्य प्रदान करने के अवसर पर शब्दा का जो उच्चारण किया जाता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निस्सार है। जीते जी ही मृतक है, सबके तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है तथा जो तुमसे संयुक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता। यह बिल्कुल निश्चित है।
अंबिके सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कृति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरि प्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, कर्म दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलिषित योग्य सौभाग्य दो। इसके लिए मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराओ। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भर आए थे। देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुण्य माला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शेषशायी भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। मुनि, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ सेवा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।